नर्मदा मैदान में रविवार को आयोजित कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली अब एक नए और गंभीर विवादों के घेरे में आ गई है। ये रैली भले ही चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए की गई हो, लेकिन इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। वायरल वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली स्थल की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। नारे कुछ यूं हैं: मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस आपत्तिजनक नारे ने कांग्रेस के चरित्र और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता खुलेआम मोदी जी को मौत की कामना कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को मुस्लिम लीग और माओवादी सोच का मिश्रण बताया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो पार्टी मोदी की कब्र खोदने की बात कर रही है, वो खुद दफन हो जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हश्र भी वैसा ही होगा जैसा औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। उन्होंने द लास्ट मुगल किताब का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह मुगल साम्राज्य पर नेहरू परिवार की छठी पीढ़ी शासन कर रही है, छठी पीढ़ी के बाद कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो मुगलों का हुआ था। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली महिला नेता मंजुलता मीणा हैं, जो जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। नारे पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो केवल वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। उन्होंने भाजपा पर वोट में धांधली करके सरकारें बनाने का आरोप लगाया और यहां तक कहा कि चुनाव आयोग भी भाजपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है। आत्मविश्वास खत्म रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपा और चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है और अमित शाह के हाथ कांपते हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह और विवेक जोशी पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि वो सत्ता में आकर पीएम द्वारा बदले गए कानून को बदलेंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा, इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, बीजेपी के नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावुक होकर बताया कि देश की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने बेटे का ऑपरेशन तक टाल दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश के लोगों का हित सर्वोपरि है, भले ही उनके बेटे को कुछ भी हो जाए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उनका आत्मविश्वास घट चुका है और वो संसद में आंख से आंख नहीं मिला पाते। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग की जरूरत है, जिसके बिना वो जीत नहीं सकते। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के मुख्य उद्देश्य से हटकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे ने पूरे विमर्श को एक अलग दिशा दे दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे जनता का गुस्सा बता रही है, वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की निम्न स्तर की राजनीति और माओवादी सोच का प्रमाण बताया है। ये देखना होगा कि इस गंभीर राजनीतिक विवाद का आने वाले समय में कांग्रेस पर क्या असर पड़ता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।